बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो स्केलर वेक्टर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर्स में फ़र्क क्या है, स्केलर क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो स्केलर होते हैं हमारे पास, स्केलर बेसिकली होता क्या है, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अच्छा, हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि जो भी स्केलर क्वांटिटी होगी ना, उसके अंदर दो चीज़ें तो मस्ट होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक उसका यूनिट। तो फिज़िकल क्वांटिटी भी यही चीज़ है, हमने पीछे पढ़ा था। फिज़िकल क्वांटिटी कोई भी हम लेते थे, जैसे हमारे पास मास होता था तो उसके अंदर आपको एक इसकी मिकदार पता होती थी जो कि इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और एक इसका यूनिट होता था जो हमारे पास केजी में लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये तो स्केलर क्वांटिटीज़ हो गई। अब स्केलर क्वांटिटीज़ का मतलब फार्मूला बेसिकली क्या है। जैसे स्केलर क्वांटिटीज़ का मैंने भी आपको यहाँ पे बताया कि स्केलर होते क्या हैं कि उसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा और एक उसका यूनिट साथ लगा हुआ होगा। अच्छा, अब स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती हैं हमारी, वो डिनोट किस तरह होती हैं, वो एक्सप्रेस किस तरह होती हैं, वो सिंपल अल्फ़ाबेट्स की तरह होती है। जैसे अगर ये मेरे पास m लिखा हुआ है, या आपने लेंथ देखी होगी उसके अंदर सिंपल एक l लिखा होता है, या आपने टेम्परेचर देखा होगा उसके अंदर सिर्फ T लिखा होता है, सही, या करंट देखा होगा हमारे पास I लिखा होता है। तो ये बेसिकली क्या है, एक सिंपल अल्फ़ाबेट है, इनके ऊपर कोई एरो हेड वगैरह नहीं होता, मतलब इनके ऊपर एरो वगैरह नहीं होता। तो सिंपल मतलब स्केलर वैल्यूज़ ऐसे ही एक्सप्रेस हो जाती हैं विदाउट एरो। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा, स्केलर बेसिकली होते क्या है, स्केलर आपने मैथ्स वगैरह में पढ़े होंगे। स्केलर बेसिकली आम नंबर है 1 2 3 4 की तरह, सही। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिंपल अल्फ़ाबेट्स की तरह एक्सप्रेस हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर स्केलर। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया। तो ये तमाम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आ जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ है दे आर सॉल्व बाय सिंपल अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट से सिंपल, जैसे हम लोगों ने बात कर ली कि ये हमारे पास स्मॉल m या कैपिटल M या जो भी चीज़ हो, L हो गया, तो इनके ऊपर आप देख रहे हैं ये सिंपल अल्फ़ाबेट्स हमारी आम ज़िंदगी के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल स्केलर क्वांटिटीज़। अगर हम बात कर लें वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारी डिपेंडेंट होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़ पे। मतलब कैसे, जैसे इसमें लिखा हुआ है दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड यूनिट। तो ये दो चीज़ें तो हम इसमें भी पढ़ के आए हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट, सही। तो हम कह सकते हैं ना कि ये स्केलर क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है एक तरह से। बस इनमें एक इजाफी चीज़ क्या है, वो है डायरेक्शन, सही है। तो ये डायरेक्शन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें इजाफी चीज़ है। और आगे यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है, एक बात लिखी हुई है, एंड ऑल्सो फॉलो सर्टेन रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये सबसे मेन पॉइंट है जिसमें हमें वो बता रहा है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब वेक्टर हम उसको कह सकते हैं, तो उसके लिए शर्त क्या है कि उसके अंदर सर्टेन रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन फॉलो होने चाहिए। मतलब ये मैं पहले आपको थोड़ा हल्का सा बताता हूँ। इसमें जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम आम 2 + 2 4, 2 × 2 4 इस तरह मतलब कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं इनको हम इस तरह एक्सप्रेस मतलब सॉल्व नहीं कर सकते। इसके अंदर वेक्टर एडिशंस होती हैं, तो ये सारे रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन आप आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अगर मैं बात कर लूँ तो मैंने अभी जैसे बात की थी कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारी स्केलर पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो इसका फॉर्मूला मैं अगर लिखूँ तो वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट तो ये स्केलर होता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट स्केलर के बराबर होता है। तो मैं वेक्टर को इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, सही। अच्छा, और मैंने भी जैसे बात की कि इनको हम सिंपल मतलब मैथमेटिक्स की तरह ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग इसके लिए वेक्टर एडिशन यूज़ करते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी। अच्छा, इसके अंदर एग्जांपल हमारे पास क्या हो गई, फोर्स हो गई, मोमेंटम हो गई, वेलोसिटी हो गई। अच्छा, अगर मैं बात करूँ फोर्स की, मिसाल के तौर पे मैंने कोई यहाँ पे चीज़ बना ली, कोई बॉक्स बना लिया हमने, सही। तो इसको अगर मैं फोर्स लगाने लगा तो मैं बताऊंगा कि यहाँ से फोर्स लग सकती है, यहाँ फोर्स यहाँ से लग सकती है, तो ये यहाँ से लग सकती है, यहाँ ये यहाँ से लग सकती है। मतलब हम उसको बताएंगे कि स्पेसिफिक, मतलब अगर कोई ट्रक वगैरह खड़ा हुआ है उसको हम 10 बंदे धक्का लगा रहे हैं, तो हम उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बताएंगे कि आगे की तरफ जाना है, या अगर आगे से धक्का लगाना है पीछे की तरफ आना है तो हम आगे से धक्का लगाएंगे ताकि वो पीछे की तरफ आए। तो एक स्पेसिफिक उसको डायरेक्शन हम बताएंगे कि इधर जाना है या इधर जाना है, या इधर से धक्का कहीं से भी देना है। अच्छा, तो ये बेसिकली एक वेक्टर के लिए आपको फोर्स का पता मतलब डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके अंदर ये रूल तो लगना ही चाहिए लाजमी, लॉ ऑफ रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन। अच्छा, अक्सर बच्चों के जहन में एक चीज़ आती है कि करंट के अंदर ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, उसका यूनिट भी होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। लेकिन फ़र्क क्या है, वो रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा होता, क्योंकि करंट के अंदर हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं। एक हमारे पास होता है कन्वेंशनल करंट, सही, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट।
तो ये दो तरह के करंट, तो इसमें देखें इसके अंदर यूनिट भी आ रहा है, मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, डायरेक्शन भी आ रही है। कन्वेंशनल करंट होता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा होता है, सही, ये थ्योरेटिकली है। और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा होता है, सही। तो ये बेसिकली हमारे पास दो डायरेक्शंस हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है। लेकिन ये करंट को हम वेक्टर क्यों कंसिडर नहीं करते, इसका एक रीज़न है, क्योंकि ये लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन को, रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। Back from the dead.